हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ जो उस मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। वो विश्व सभ्यता के इतिहास, एंशियंट सिविलाइजेशन के अंतर्गत है। इस टॉपिक का शीर्षक है सुमेरियन सभ्यता के धार्मिक जीवन। सुमेरियन सभ्यताओं के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने से पहले हमें यह जानना होगा कि सुमेरियन सभ्यता आखिर है क्या। पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी कि जो सुमेरियन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से 4 सभ्यताओं का विकास हुआ है, जिसमें सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता एवं काल्डिया की सभ्यता का उल्लेख किया गया है। सुमेरियन की सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के बाद हम इसकी धार्मिक चरणों की अवधारणा को देखते हैं कि आखिर इनका जो धार्मिक जीवन था वह कैसा था। तो जब हम सुमेरियन के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं तो हमें पता चलता है कि सुमेरियन बहुदेववादी थे। उन्होंने ईश्वर के बहुत से रूपों की चर्चा की है। उनका मानना था कि जो ईश्वर हैं हमारे ही जैसे मानव शरीर के रूप में उन्होंने ईश्वर की कल्पना की थी। इसके अलावा जो प्रारंभ में सुमेरियन लोग के जो देवता थे उनमें जो सर्वप्रमुख थे वे थे अन, जिसे आकाश देवता कहा जाता था, समस, जिन्हें सूर्य देवता के नाम से लोग जानते थे, एनलिल, जो कि वायु देवता से संबंधित थे, इस्तर, जो कि प्रकृति देवी थी, एनकी, जो कि जल देवता थे, निन्मा, पृथ्वी देवी थी, और इनम्मा, जो कि प्रेम की देवी थी। तो इस तरह से हमें यह ज्ञात होता है कि सुमेरियन वासी विभिन्न देवी देवताओं को पूजते थे, जिसमें अन, एनलिल, एनकी तथा निन्मा प्रमुख थे। समाज में इनकी पूजा जो थी सभी राज्यों में की जाती थी। प्राचीन काल में जो आकाश देवता थे, अन को समस्त देवताओं से सबसे अधिक पूजनीय माना जाता था, जिसे देवराज भी कहा जाता था, और उनकी पूजा जो होती थी पूरे राज्य में की जाती थी। सूर्य देवता जो कि अन, आकाश जो हैं वो उन्हें सृष्टि के समान ही माना जाता था। ऐसी मान्यता थी कि अन ही सभी देवताओं को नियंत्रित करने का अधिकार रखते थे। उस समय समाज में बहुदेववाद का प्रचलन था। सभी को अन्य देवता की जो आज्ञा का पालन करना पड़ता था। बाद में अन्न का स्थान वायु यानी कि एनलिल ने ले लिया। सुमेरियनों का विश्वास था कि इसी देवता की कृपा से जो राजा हैं वो राजा का निर्माण एनलिल देवता की कृपा से ही होता है, और उसी ने सृष्टि को व्यवस्थित करने वाला तथा देवताओं को भी दंडाज्ञा देने वाला, कार्यान्वित करने वाला उन्हीं को बताया गया है। उन्हीं के कारण सूर्य का उदय होता है, और सूर्य के उदय होने से पूरे पृथ्वीवासियों को अनाज एवं वनस्पति का फल प्रदान किया जाता है। एनलिल का जो प्रमुख नगर था वह निप्पुर नगर में था, और एनलिल का जो मंत्री था वह जल देवी एनकी थे।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर देवी देवता का अपना महत्व था। जो एनलिल देवता थे उन्हें नहरों, सिंचाइयों, नदियों का स्रोत माना जाता था और पृथ्वी की देवी निर्मा को देवताओं की जननी कहा गया था और इन्हें देवी माँ के रूप में पूजा जाता था और इन्हें भाग्य विधाता भी कहा जाता था, जो जीवन देने का स्रोत थी। सुमेरियन ने अपने देवी देवताओं की जो कल्पना की थी वह हमारे ही जैसे मानव सशरीर के रूप में की थी। देवता भी जो होते थे वो मनुष्य के समान सुख, प्रसन्न, दुखी सभी होते थे। तब फिर अब यह समझ नहीं आता है कि देवी और देवता में अंतर क्या है। जब देवता भी हमारे जैसे मानवों के जैसे सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, उन्हें भी सारी जीवन के निर्माण के में जो भी काम करने वाली चीजें हैं उनका पालन करना पड़ता है, तो फिर हम दोनों में अंतर क्या था? हम दोनों में अंतर ये था कि देवता अमर होते हैं और मनुष्य मरणशील होता है। वे मनुष्यों को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे। देवता मनुष्य को किसी भी वरदान दे सकते थे, लेकिन दुखी वो भी होते थे। सुमेरियन अपने जो देवता होते थे उनका निवास स्थान पर्वतों पर मानते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था। इससे यह हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो उनके धर्मों से हमें यह जानकारी मिलती है कि उनके धर्म आख्यान में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का अभाव था। देवताओं की उपासना केवल और केवल नैतिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो एक अनैतिक व्यक्ति है वह भी मंत्रोच्चार द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपने सभी पापों का अंत करने की शक्ति भी थी। मंदिरों में अन्न, तेल, मधु, घृत, दही वगैरह, दूध वगैरह चढ़ाए जाते थे। जो सुमेरिया का धर्म जो था वो लौकिक धर्म था, जो कि परलौकिक का इसमें कोई स्थान नहीं था। इनके अनुसार मृत्यु के पश्चात व्यक्ति जो है सियोल नामक लोक में उसे प्रवेश करना पड़ता है। वहां पे जो मृतकों का दाह संस्कार जो किया जाता था वह लोगों को, मृत व्यक्तियों को अपने कमरों अथवा घर के आंगनों में ही दफना दिया करते थे और उनको जब दफनाते थे तो उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति की दैनंदिनी जीवन में जो भी मूलभूत आवश्यकताओं को वो उपयोग में लाता था उसे भी उसके साथ ही दफनाया जाता था। यह विश्वास था लोगों को कि उस लोक में भी व्यक्ति को इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरह वहाँ के जो आख्यानों से पता चलता है कि काफी कुछ इसमें परिवर्तनशील होते रहता था। एक बार जब देवताओं में पारस्परिक संघर्ष हुआ, देवता आपस में ही लड़ने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो मार्दुक देवता थे उनकी विजय हुई और मार्दुक देवता ने जिन सारे देवताओं को मारा था उनके लहू से, उनके खून से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और इस पृथ्वी पर हमें जल, वनस्पति वगैरह सभी चीजों की प्राप्ति हुई। दूसरे आख्यान से हमें यह पता चलता है कि सभी देवता पृथ्वीवासियों से क्रुद्ध हो गए और सृष्टि के विनाश के लिए तत्पर हो गए और सभी ओर जल प्लावन की स्थिति पैदा कर दी गई। लेकिन जो जल देवी थी एनकी ने एक व्यक्ति को नाव देकर यह बताया कि आप इसका उपयोग करके किस तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति बच गया। जल प्लावन की स्थिति के तरह जैसे 7 दिन होते होते देवताओं को भी भोग मिलना बंद हो गया। तब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने
पश्चाताप किया और कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवताओं में भी पारस्परिक विद्रोह होते रहे और इन्हीं सब कारणों से सृष्टि का निर्माण हुआ। वहाँ के लोग बहुदेववादी थे। देवताओं की कल्पना उन्होंने मनुष्यों की आकृति के अनुसार ही की और विभिन्न देवताओं को उनके कर्मों के स्थान पर उन्हें पूजनीय माना गया। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ आया हो। धन्यवाद।